बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और ये तब की बात है जब मैं सूरत स्टेशन पर उतरा। तब धूप अपनी जोरों पर थी। धूप की वजह से स्टेशन की पूरी जमीन किसी आग की भट्टी की तरह गर्म पड़ी थी। आसपास देखने पर पता चला कि स्टेशन के कुछ बेंच तो धूप में ही थे और धूप में वो किसी गर्म भट्टी की तरह जल रहे थे। तो वहीं जो छाया में थे उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर स्टेशन से थोड़ा आगे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई देने लगा और उस रेस्टोरेंट को देखते ही मैं जल्दी से स्टेशन से आगे चल पड़ा। फिर मैं उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो वहाँ एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे लोहे की एक बेंच बनी हुई थी। मुझे भी और क्या चाहिए था, मैं उस बेंच पर बैठ गया और उस बेंच के नीचे बैठकर आराम से सोने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी आंख खोली तो आसमान में सूरज की जगह चांद नजर आ रहा था और बगल वाला वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। मेरे फ़ोन पर अतुल के 18 मिस कॉल आए थे और उन मिस कॉल से पहले मेरी नज़र फ़ोन के टाइम पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल रात के 11:30 बज रहे थे और मैं शाम के 4 बजे से यहाँ सो रहा था। मैंने तुरंत अतुल को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। तभी अतुल ने कहा, भाई जिस स्टेशन पर तुम हो ना, तुम वहाँ किसी आदमी को देखो, अगर कोई नज़र आता है तो तुरंत निकल जाओ। जब मैंने दूर से उस स्टेशन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेशन पर कोई जानवर तक नहीं है। इतना गहरा सन्नाटा था मानो कोई परिंदा भी अपने पर ना मार सके। पता नहीं क्यों, लेकिन उस स्टेशन से मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी और उस समय मैं डरते डरते स्टेशन पर तो पहुंच गया, लेकिन वहां की खामोशी ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया क्योंकि उस स्टेशन के ऊपर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि स्टेशन भी इतना बड़ा नहीं था, फिर भी स्टेशन मास्टर का होना तो एक लाजमी सी बात है। साथ ही उस स्टेशन का रूम भी एकदम बंद पड़ा था जिसके आगे लाल कलर की लाइट चालू थी। पहले तो मैं उस रूम के पास गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अंदर भी सिर्फ मिट्टी पड़ी थी। उस गार्ड रूम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे के अंदर जाना भी किसी कचरे में अपने पैर डालने जैसा है। फिर कुछ देर तक तो मैं वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा, लेकिन उस स्टेशन के ऊपर जो जांच करने वाला भी कोई नहीं था। फिर मैं उस स्टेशन से निकलने के लिए एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगा। स्टेशन पर वो सारी सुविधाएं थी और अभी मैं एग्जिट डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा कोई और भी स्टेशन पर घूम रहा है। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई और मैं झटके से पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ कोई भी नजर ही नहीं आया। मेरा कलेजा इतने ज़ोरों से धड़क रहा था मानो वो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। अब मेरा गला भी सूखने को आया था, इसलिए मुझे सामने स्टेशन के एक पेड़ के पास एक नलका नजर आया। पानी पीने के लिए मैं एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने के बजाय वापस से उस नल की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि प्यास की वजह से मेरा गला सूख गया था। फिर मैं पानी पीने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि ये इतना शीतल पानी था जैसे एक पल के लिए तो मैंने अमृत पी लिया हो। मैं उस स्टेशन का शीतल पानी पीकर वापस से पीछे पलटने ही वाला था कि मेरी नज़र उस नल के सामने बनी एक परछाई पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था और वहाँ किसी को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया क्योंकि वो अजीब सी परछाई तो मुझे अभी भी नजर ही आ रही थी। मैं समझ गया था कि इस स्टेशन में कुछ तो खोट है, इसलिए मैं फिर से अपनी मौसी के लड़के अतुल को फ़ोन करने लगा। लेकिन आज मेरी किस्मत की बदौलत मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और मैं अपने आप को कोसते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी मुझे किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप अपना बैग तो लेते जाइए। इसी बीच मुझे याद आया कि मैंने अपना बैग उस पेड़ के नीचे वाली बेंच के पास ही छोड़ दिया था। स्टेशन पर किसी आदमी की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा हैरान था। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा भी इस स्टेशन पर कोई है जो मेरी तरह नॉर्मल इंसान है। जिस वजह से मैं हड़बड़ाहट के साथ पीछे की तरफ घूम गया तो मैंने देखा कि मुझे एक बुढ़ा आदमी खड़ा दिखा जो किसी धाकड़ इंसान की तरह लग रहा था। हाथ में बंदूक, पैर में जूते और रंग ढंग से नजर आने वाला ये आदमी कोई अड़ियली हो सकता है। पहले तो मैंने उस आदमी से कोई बातचीत नहीं की क्योंकि मैं अपना बैग लेने के लिए बेंच की तरफ चला गया, लेकिन जब मैं वापस से उसी जगह पर पहुंचा तो वो आदमी वहां से गायब हो गया था। स्टेशन पर बहुत कुछ अजीब चल रहा था। तभी मेरी नज़र स्टेशन के एग्जिट डोर पर पड़ी
तो मैंने देखा कि अब वो बंद हो चुका था और स्टेशन के चारों तरफ दूर दूर तक पटरियां ही थी। और ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक तो ये स्टेशन काफ़ी डरावना था, फिर अचानक ही आसमान के काले बादल मंडराने लगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे मौसम का हाल बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने माया से काले बादल बनाए हैं। मैं उस स्टेशन के एक प्लेट छत्र के नीचे खड़ा था, तो मुझे पानी से भीगने का कोई डर भी नहीं था। वैसे भी गर्मी में पानी से भला क्या डरना। लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि अचानक ही वो आदमी कहाँ गायब हो गया। और पहले मुझे उस नल के पास किसी स्त्री की परछाई नजर आई थी। अब मेरा दिमाग बस इन्हीं उलझन में डला हुआ था। फिर काफ़ी देर के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मुझे लगा कि इस दरवाजे से निकलने से तो अच्छा है मैं आगे से होता हुआ आगे निकल जाता हूँ। आगे से मुझे कोई जगह मिल ही जाएगी। और यही सब सोचकर मैं उस स्टेशन के ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे सामने की तरफ पटरी के बगल में पड़ा एक कंटेनर नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो उस बड़े से कंटेनर के अंदर कोई है और वो खुला हुआ है। दूर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था, मगर जब मैं उसके पास गया तो वो कंटेनर एकदम बंद पड़ा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और इतने में उस दूर से नजर आने वाले स्टेशन पर मुझे किसी के पायलों की आवाज़ आने लगी। और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई महिला है जो अपने कदमों के साथ इस स्टेशन पर टहल रही है। लेकिन मैं तो उस स्टेशन से बहुत ही दूर आ गया था, तो फिर यह आवाज़ मुझ तक कैसे पहुंच रही थी। यही सब देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ने लगा तो मैंने देखा कि स्टेशन की पटरियों के ऊपर कोई महिला बैठी हुई है। एक पल के लिए तो मैं पूरा अंदर तक सहम गया था, लेकिन मैं जानता था कि इतनी रात को स्टेशन पर कोई, और यही देखकर मैं सरपट भागा। तभी पटरी एकदम से कपकपाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अभी भी पटरियों के बीचों बीच बैठी हुई थी और एक मालगाड़ी तेज स्पीड से आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अब बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे अंधेरा और भी गहरा हो रहा था और साथ ही डर भी बढ़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन से ज़्यादा डर तो मुझे अब लग रहा है। मेरे पैर एक एक पल के लिए किसी बर्फ़ की सिल्ले की तरह जम गए और मैं वहीं खड़ा होकर वहाँ का दृश्य देखने लगा। इसी बीच उस ट्रेन ने उस औरत को एकदम से कुचल दिया और ये नज़ारा मेरे रोम रोम को हिला देने में सक्षम था। उस समय मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपनी आंख बंद करके वहीं बैठ गया। मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल गया था। फिर कुछ देर के बाद उस मालगाड़ी की आवाज़ आना भी बंद हो गई और जब मैंने अपनी आंख खोलकर चारों तरफ देखा तो वो महिला कहीं भी नजर ही नहीं आई और साथ ही वो मालगाड़ी भी वहाँ से आगे जा चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। तभी मुझे स्टेशन के ऊपर एक बाइक खड़ी हुई नजर आई जिसकी हेडलाइट चमक रही थी। मैं कुछ देर तो उस स्टेशन की तरफ देखता रहा, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस स्टेशन पर जा सकूं, क्योंकि वहां का नज़ारा ही मुझे डरा कर रख देता। उस रेलवे स्टेशन पर मुझे उस बाइक की हेडलाइट के साथ साथ एक आदमी भी दिखाई दे रहा था जो किसी को ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे मौसी का लड़का अतुल तो नहीं है। मैं पूरी तरह असमंजस में पड़ गया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा होकर तेज तेज सांस ले रहा है और किसी प्लास्टिक के तोड़ने मरोड़ने की आवाज़ आई। डरते सहमते मैंने मुश्किल से एक बार पीछे की तरफ मुड़कर देख लिया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत के सामने हूँ। दरअसल ये वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला थी जो स्टेशन की पटरी पर बैठी थी और कहीं ना कहीं कुछ देर पहले उस नल के पास भी इसी औरत की परछाई मंडरा रही थी। उस समय मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली पड़ गई और मैं पीछे खिसकते हुए नीचे गिर पड़ा। लेकिन वो महिला अभी भी उसी जगह पर वैसी की वैसी खड़ी थी और उसने मुझे वहाँ से भागने का मौका दे दिया। मैं स्टेशन की तरफ ही भाग सकता था क्योंकि ट्रैक के सामने तो वो मुझे अपनी डरावनी आंखों से देख रही थी। मैं फिर से स्टेशन की तरफ भागा और किसी पागल इंसान की तरह वापस से वहीं पहुँच गया। सच में मैंने जो सोचा था वही हुआ। स्टेशन के ऊपर जो बाइक खड़ी थी वो अतुल की ही थी और अतुल मुझे आवाज़ दे रहा था। फिर जैसे मैं अतुल के पास गया तो अतुल मेरा हाथ पकड़ते बोला, तुझे पता भी है तू किस स्टेशन पर है? ये स्टेशन भूतिया है और यहाँ एक नहीं बल्कि भूतों का पूरा झुंड रहता है। अगर जान बचानी है तो हम दोनों को जल्दी से भागना होगा। इतना कहते अतुल ने बाइक को स्टार्ट किया और हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। लेकिन स्टेशन का एग्जिट डोर तो बंद पड़ा था। फिर बाइक अंदर तक कैसे पहुँच गई
अतुल ने बाइक को उस दरवाजे की तरफ मोड़ दिया और फिर उस दरवाजे को तेज तर्रार टक्कर मारी। जैसे उस दरवाजे को टक्कर लगी तो वो एकदम से खुल गया। फिर अतुल ने कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंख मत खोलना, क्योंकि अब जो होगा वो तुम और तुम्हारी आंखें सहन नहीं पाओगे। अतुल के कहते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखों के आगे अपने दोनों हाथ लगा लिए ताकि मैं चाहकर भी अपनी आंखों को ना खोल सकूं। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारी बाइक पर हम 3 जने सवार हो गए हैं। मेरे अलावा कोई और भी है जो मेरे पीछे बैठा है। अतुल मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा था और उसका शरीर भी कांप रहा था। बीच बीच में अतुल कह रहा था कि अपनी आंखें मत खोलना, और मैंने ऐसा ही किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी गर्दन पर अपने मुलायम हाथ फेर रहा है, जिससे मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। हम दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम किसी तरह उस स्टेशन से पीछा छुड़वाकर एक हाईवे पर पहुंच गए। और उस स्टेशन से निकलने के बाद मुझे हल्का हल्का नॉर्मल महसूस होने लगा। तभी अतुल ने कहा, अब अपनी आंखें खोल लो। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि हम लोग उस स्टेशन से बहुत ही दूर आ गए थे। हमारी बाइक हाईवे पर चल रही थी। तब कहीं जाकर मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा और उसके बाद अतुल ने बताया कि उस स्टेशन पर एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला को देखा जाता है जो एक भूतनी है। कहते रात में वो किसी भी पैसेंजर को उस स्टेशन पर रुकने नहीं देती। आज तक काफ़ी लोग उसे देखने का दावा कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उसके इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। लगभग 42 साल से इस स्टेशन पर इस महिला को देखा जाता है। फिर मैंने उस आदमी के बारे में बताया जो किसी हैकर आदमी की तरह लग रहा था। तो अतुल ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि उस स्टेशन पर सालों पहले एक रईस आदमी भी मरा था, जिसे मारने का उद्देश्य सिर्फ लूटमार करना था। कहते हैं चोरी और लूटमार के दौरान उस आदमी का गला घोट दिया गया और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। मुझे नहीं पता कि उस स्टेशन की सच्चाई क्या थी और झूठ क्या, लेकिन जो उस दिन मैंने देखा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच था। खैर दोस्तों, उस रात के बाद आज इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन अब मैं जब भी अपने मौसी के यहाँ पर जाता हूँ तो अपने ही किसी गाड़ी या बाइक से निकलता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।